नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग महा मैराथन MTS की करेंगे और इसकी टैगलाइन है ना, इसे छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। यही एक मैराथन हम SSC CGL से पहले लेके आए थे और हूबहू वही पैटर्न हमें देखने को मिला था और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है जो मैथ और रीजनिंग है। तो मेरे भाई मेरे बच्चे, एक आपसे सलाह रहेगी, इसको ज़रूर देख के जाइए। यहाँ से आपके 12 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगर यहीं से देखोगे तो यहीं से बनेगी चीज़ें। ठीक है, शुरुआत करते हैं मैराथन की। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है रोम URJ XUJ AXD को कैसे कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा अपन को तेज चलना पड़ेगा आज की क्लास में। ठीक है, R कितना होता है 18, ठीक है, U कितना होता है 21। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, और X होता है 24 और A होता है 1। अगर 18 से, सुनना मेरे दोस्त, 18 से लेके अपन 23 तक, वो 21 तक जाएंगे तो कितने का प्लस कर रहे हैं सर? प्लस का 3। यहाँ से आप क्या कर रहे हो? प्लस का 3। यहाँ से आप क्या करोगे? 24 और 3 जोड़ोगे तो 27, 27 पे 26 कंप्लीट होते ही अपन एक आगे पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब अपन 3 यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं। तो 3 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पे 1 में 3 जोड़ो तो ये होता है 4 और 4 पे आता है D। जिस ऑप्शन में D से शुरुआत है मेरे भाई, सारे के सारे ऑप्शन D से शुरुआत है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। U होता है 15, R होता है 18 प्लस का 3, यहाँ से भी प्लस का 3, यहाँ से भी प्लस का 3 और X में प्लस का 3 करोगे। X होता है 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27, 27 पे कौन आ जाएगा? A। फिर प्लस के 3, हर जगह प्लस का 3 चल रहा था। ठीक है, आगे की बात करो। आगे की बात करो M से J। M कितना होता है 13, J कितना होता है 10 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से दोस्त देखो, J से माइनस का 3 करोगे, यहाँ से माइनस का 3 करोगे और यहाँ से भी माइनस का 3 करोगे, D में से माइनस का 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? A। इसका ऑप्शन मेरे दोस्त क्या बन जाएगा? DAA। DAA कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, थर्ड DAA। ठीक है, चलिए आगे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में POR को क्या 52 लिखा जा रहा है, AND को 22 लिखा जा रहा है, BXV को क्या लिखा जाएगा? करिए, देखिए सबसे पहला काम क्या लिखे हैं? POR जो है, ठीक है, POR, P का होता है 16, O का 15, R का 18। ठीक है, इन सबको प्लस किया जाए, इन सबको अपन प्लस करते हैं तो 16 और 15 31, 31 और 10 41। ठीक है, 41 और 8 49, 49 से 52 पे जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि सर इसमें प्लस का 3 कर दीजिए। आप प्लस का 3 करेंगे तो ये आंसर मेरा कितना बनता है? 52। ठीक है, तो चेक करोगे, कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ लिखा है AN थी, ठीक है, A का 1, थोड़ा तेज चलो, इसका 14, इसका 4, अगर इनको जोड़ोगे तो 5 19 और 19 से 3 को ऐड किया जाए तो यहाँ पे आता है 22, 22 मेरा ये रहा। ठीक है, सीधा लगा दो। V का कोड कितना होता है? 22, यहाँ से 22, X 24 और B का 2, 24 दूनी 48 और 48 में 3 जोड़ो तो कितना होता है? 51, 51 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर 2 B फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन B। विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है, पैटर्न को पूर्ण कर सकती है। बताइए मेरे भाई क्या हो सकता है? ठीक है, देखो अगर ये वाली चीज देखें ना, ट्रायंगल मेरे भाई कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, हाँ या ना? देखा आपको भी? और अगर दिख रहा है तो ये चीज़ क्या कर रही है? थोड़ा ऊपर जाके इससे टच करेगी। चलिए, पहले तो ट्रायंगल इस टाइप का नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक, अब ये वाला इस साइड से नहीं बनेगा, ऊपर से आना चाहिए, ये भी गलत। यहाँ से देखो ट्रायंगल का शेप थोड़ा सा गलत है, इसलिए ये नहीं तो ये भी बन सकता था। यहाँ पे ट्रायंगल का शेप एकदम सही है, ये देखो इस तरह से दिख रहा है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पिक हो रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRST 5 मित्र हैं, दोस्त हैं, दोस्ती निभाएंगे, सीधी बात है। जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, सबके अंक अलग अलग हैं, केवल 2 लोगों ने P से अधिक है ना, वो सिर्फ 2 लोग हैं, तो P यहाँ आ जाएगा, इससे अधिक एक लोग इधर, और 5 लोग हैं, इसका मतलब P से भी छोटे 2 लोग हैं, बात खत्म। आगे आ जाओ। S, लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए हैं। P जो है, केवल 2 लोगों ने P से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। आगे आ जाऊं। Q ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो Q यहाँ आ जाएगा। आगे आओ। T ने, जो T है, R से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, T ने R से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आ सकता है T, यहाँ पे आ सकता है, लेकिन S ने कम अंक प्राप्त किए, तो S कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे T आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, R। अपने से पूछा क्या है, किसने चौथे उच्चतम, पहला उच्चतम, दूसरा उच्चतम, तीसरा उच्चतम, चौथा उच्चतम, चौथा किसका है, R का। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दिए गए कथनों के वगैरह वगैरह लिखा है, इसको उतना ज़्यादा पढ़ने का अपना रहता नहीं है, यहाँ से सीधा पढ़ना शुरू करिए। स्टेटमेंट है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, ठीक है, कोई भी प्लेट, यहाँ से लेते हैं, ये प्लेट बना दो, कोई भी प्लेट क्या नहीं है, चम्मच नहीं है, ठीक है, स्पून। आगे आओ। कुछ प्लेटें, ये प्लेटें हैं, कांटे हैं, इनको कांटे बना दो, ठीक है। सभी कांटे चाकू हैं, सारे के सारे कांटे, ये ले लो, नाइफ बना दो, चाकू सी से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है, कुछ प्लेटें, ठीक है, ये प्लेटें हैं, ये चाकू हैं, कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है। देखो वो तो है ही, संभावना क्या होती है, जो चीज़ सत्य है, जो चीज़ सत्य है वो संभावना में जाती है, नहीं जाती है, ये वाली बात गलत हो जाएगी मेरी। दूसरी बात, कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, कोई भी चम्मच, ये चम्मच है, कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि ये वाले जो कांटे हैं ना, जो कांटे हैं, ठीक है, कोई भी चम्मच ये हो गई, कांटा ये हो गया, कांटा, अरे ये तो है इसके साथ, वो तो निगेटिव डालो, दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, ये कांटा हो जाएंगे, ये इसके अंदर चम्मच बैठी, ये गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत है, न तो 1 नहीं 2 निष्कर्ष का अनुसरण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है IFSP को JH से डिनोट कर रहे हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे IFSP और यहाँ लिखा है JHTR। चलिए यहाँ से I से J तक जाएंगे, प्लस का 1 करेंगे, F से S पे जाएंगे, प्लस का 2 करेंगे, ठीक है, S से T पे जाएंगे, प्लस का 1 करेंगे, और यहाँ से प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो मेरे भाई, सीधा यहाँ पे चेक कर लो बस, प्लस का 1 N हो गया, प्लस का 2 ये हो गया, प्लस का 1 ये हो गया, F से प्लस का 1, F किससे प्लस का 2 किया तो H बन गया, ठीक है। सीधा करो TOAD, चलो प्लस का 1 करोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, प्लस का 2 करोगे, ठीक है, 15 और 2 17, 17 पे कौन आता है, Q बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ से देखो प्लस का 1 करिए तो B आ जाएगा, और प्लस का 2 करेंगे तो R आ जाएगा, UQBR, भाई अच्छा D लिखा है, ये P नहीं है, इसको देखो, हम अपनी राइटिंग को ही आज गलत कर बैठे। हाँ, यहाँ मैंने D लिखा है और जल्दबाजी में ऐसा लग रहा है P लिखा है, तो प्लस के 2 कर दे तो R बन गया। यहाँ पे प्लस का 2 करोगे, D 4 और 2 6, F आ जाएगा, तो इसका बनेगा UQBF। ऑप्शन 3 एकदम परफेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा प्रश्न है, खूबसूरत सा है। अब ये कह रहा है ये कौन से विकल्प में सन्निहित है, छुपी हुई है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखना शुरू करो। अगर हम ये कहें ये लाइन ये रही, ठीक है, ये लाइन ये रही, ये लाइन नीचे आई, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे गई, ठीक है, और ये लाइन यहाँ आ जाएगी, फिर नीचे नहीं जा रही है, ये नीचे नहीं जा रही, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ से आ जाओ, ये लाइन ये आ गई, ठीक है,
फिर आगे चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गए और एक लाइन नीचे जा रही है, इसके एरो से यहाँ पे आ गई और मेरे दोस्त ये लाइन यहाँ से कट गई, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट बन गया, एकदम परफेक्ट बन गया। जो परफेक्ट बना वो एकदम सही है और तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके हवाले। आसान क्वेश्चन है? उड़ा दो गर्दा, लगा दो आग, है? छोड़ना मत, इस पे रहम मत खाना। कह रहा है कि किन चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। मेरे बच्चे सबसे पहले किसको, पहले से ऑप्शन को से चेक करो। अगर हम प्लस को और डिवाइड को रिवर्स करेंगे तो डिवाइड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड चला जाएगा, जी बिल्कुल चला जाएगा। सर पहला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, 9 डिवाइड ऑफ 3 माइनस का 4, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस को चेंज कर दो, प्लस का 5, मल्टीपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर कितना आना चाहिए? 9। हाँ या ना? अगर हाँ तो ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करो, यहाँ से कितना फाइंड आउट कर सकते हो सर? 3 माइनस का 4 प्लस 5 2 जा 10, ये 10 हो गए। ये टोटल कितना हो गया? 13 प्लस का 13 माइनस का 4 और बराबर कितना आना चाहिए? 9। तो यहाँ से क्या 9 आ रहा है? जी हाँ सर बिल्कुल 9 आ रहा है। 9 इक्वल ऑफ 9, मतलब पहला ही ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ या ना? नेक्स्ट, अब हमसे कह रहा है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम। अच्छा, पेपर कटिंग फोल्डिंग का है, सीधा नजर डाला, खत्म। आगे कह रहा है कि काटा जाता है कौन सी आकृति कागज खोलने पे दिखेगी, ठीक है। अब देखो पहला फोल्ड इन्होंने इस तरह से दिया, ये यहाँ पे फोल्ड दे दिया इन्होंने। अब नीचे से उठाया, यहाँ फोल्ड दे दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 सर्कल कर दिए, यहाँ पे 2 सर्कल किए। मेरे दोस्त पेपर कटिंग फोल्डिंग क्या कहती है? पास वाली चीज़ पास और दूर वाली चीज़ दूर। हाँ या ना? तो पास वाली पास आएगी तो ये सर्कल एक और कट जाएगा, ये पास वाली पास आएगी तो ये सर्कल कट जाएगा। कुछ इस तरह से हमें चीज़ें दिखेंगी। पहला ऑप्शन नहीं आ सकता है, थर्ड ऑप्शन नहीं आ सकता है, इस पे जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके एकदम स्ट्रेट में बनेगा, इसलिए गलत। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। मेरे दोस्त 728 728 से क्या बन रहा है? 717 बन रहा है, ठीक है। और 695 बन रहा है। उसके बाद 662 से 681 618 बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? मतलब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले इनके बीच का सब्ट्रैक्शन देखो, तो सब्ट्रैक्शन देखने के लिए 3 यहाँ से 8 यहाँ से 11, ठीक है। यहाँ से सब्ट्रैक्शन करो, 5 यहाँ से 17 यहाँ से 17 और 5 22 का डिफरेंस, ठीक है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर हैं मेरे बच्चे, यहाँ से देखो, यहाँ से अपन कितना फाइंड आउट कर सकते हैं? 12 नहीं 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ से 9 में से जाएगा 3 33। यहाँ पे मेरे बच्चे 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 5 में से 1 गया तो 4, 11 22 33 44। आपको भी पता है क्या आना चाहिए? माइनस का 55, माइनस का 5 करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? 3, ठीक है। और यहाँ 11 में से 6 563 एकदम सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। जल्दी से देख लो, है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा दे रहे, तब जल ग्रहण किया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको करना शुरू कर दीजिए। चलिए, किन 2 चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए जिससे इनका मान कितना हो जाए? 356 356 होना चाहिए। सर एक काम करते हैं, सबसे पहले डिवाइड और मल्टीपल को चेंज किया जाए। डिवाइड और मल्टीपल को चेंज करोगे तो दोस्त यहाँ से अगर ये डिवाइड है, इसको डिवाइड बना दो, क्योंकि अपन डिवाइड और मल्टीपल को चेंज करोगे, यहाँ डिवाइड आ जाएगा, यहाँ मल्टीपल आ जाएगा। सुनना,
ये जैसे ही 2 के बटे में जाएंगे तो 17 आ जाएंगे, और 17 डिवाइड में आते ही 2 से कट जाएंगे, 17 आ जाएंगे। ठीक है, 17 डिवाइड में आके कोई भी ऐसी संख्या नहीं 17 को कट कर सकती है, ये स्मार्ट वे होता है। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे डिवाइड को यूज नहीं करेंगे, मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। दूसरा ऑप्शन डिवाइड और माइनस को अगर सुनो मेरे लाडले, हम क्या करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ डिवाइड का यूज करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, ये माइनस हो जाएगा। 16 का ही में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। जैसे 16 डिवाइड में आएंगे तो ये 49 से डिविजिबल होंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी अपन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ इसको देखो, मल्टीपल और प्लस को कैसे करेंगे। मल्टीपल मेरे भाई ये है, यहाँ क्या कर दें, नहीं प्लस है, इसको मल्टीपल में चेंज कर दो और इसको प्लस में चेंज कर दो, ये चीज़ चेंज कर दिया। अब सोचो अपने को बनाना क्या था, 356। अगर 133 से 50 से मल्टीपल कर दोगे तो मेरे भाई कितनी बड़ी संख्या बन जाएगी, 65,000 के करीब बन जाएगी, 6500 के करीब बन जाएगी। मतलब इसको भी अपन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास, देखो अभी तक कैलकुलेशन नहीं किया है, और ऑप्शन कौन सा बचा, लास्ट ऑप्शन। बस इसको ट्राई कर सकते हैं, 133 माइनस का 49 प्लस का 16 डिवाइडेड ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 34, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अपन ने किसको चेंज किया, प्लस और माइनस को। चलो यहाँ से देखो, इसको अगर डिवाइड देते तो यहाँ से 8 कलेक्ट होता है, वो 34 से मल्टीपल करेगा प्लस में। ये दोनों चीज़ें, ये प्लस का ये माइनस का, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा मेरे पास। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कितना बचा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 8 आ जाएगा। चलिए 84 प्लस 8 से मल्टीपल करो। ठीक है, 8 चौके 32 हासिल 3। ठीक है, 8 3 24 और 3 27, 272 में ऐड कर दो 6, यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो 35, 356 एकदम करेक्ट आंसर है। 356 एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए 6 लड़कियां पूजा, कीमत, रीत, तेजस्विनी और विनीता एक गोलाकार मेज के परिते बैठी हुई हैं, चारों तरफ बैठी हुई हैं। ठीक है, सभी के मुख मेज के केंद्र की ओर हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले 6 लोगों का स्पेस बना दो। 6 लोगों का स्पेस बना दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं वो इसी क्रम में हो। तेजस्विनी, विनीता, जो तेजस्विनी है ना, विनीता और रीति के ठीक बगल में बैठी है। तो देखो तेजस्विनी को अपन यहाँ मान लेते, तेजस्विनी मान लेते, यहाँ बैठी है, और ये विनीता और रीति के, तो विनीता यहाँ हो सकती है और रीति यहाँ हो सकती है। सर एक कंडीशन और भी तो बन जाएगी कि अपन विनीता को यहाँ बैठा दें और रीति को यहाँ बैठा दें। मैंने कहा हाँ, तो एक काम कर रहे हैं, एक और कंडीशन अंदर ही लिख ले रहे, ये तेजस्विनी हो गई, ये विनीता हो गई और ये रीति हो जाएगी। ये बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक बगल में बैठी है पूजा, विनीता के ठीक बाएं बैठी है। जो पूजा बैठी है वो विनीता के इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है। इमीडिएट लेफ्ट में विनीता मान लेते ये है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा कौन बैठी है, पूजा। इसका नाम पूजा बना दो। ठीक है, अब मेरे दोस्त विनीता ये बैठी है, अगर अंदर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो विनीता ये बैठी है, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, तेजस्विनी बैठी होगी। इसका मतलब अंदर वाली कंडीशन अपन नहीं बना सकते, तो आउटर वाली बनाएंगे। अब देखो, अब कह रहा है कीमत, एक नाम है कीमत, अच्छा किस्मत कुछ वगैरह कुछ होगा, चलो मान लेते हैं कीमत है, क्या दिक्कत है। पूजा के दाएं चौथे स्थान पर, एक मिनट, कीमत जो है पूजा के दाएं चौथे स्थान पर श्वेता कौमा पूजा के ठीक बगल में बैठी है। अच्छा ठीक है, जो श्वेता है ना, पूजा के ठीक बगल में बैठी है। आ जाओ, पूजा के ठीक बगल में बैठी कौन, श्वेता, इसको ऐसे डिफाइन कर दो। अब कौन बची, कीमत को अपन यहाँ डिफाइन कर देंगे, बात खत्म। अब हमें कह रहा है कि श्वेता के ठीक बाएं बैठा कौन है, श्वेता ये है, श्वेता के ठीक बाएं कौन बैठा है, कीमत, ये आंसर बन जाएगा। 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा, हाँ या ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्री को ये लिख रहे हैं, कीप को ये लिख रहे हैं, सोलो को क्या लिखोगे। चलो आ जाओ मेरे भाई, अगर हम क्या करें, टी 20 होता, माइनस करोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन जब ई और ई दोनों आ गए तो कुछ तो गड़बड़ है।
यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब TREE को अपन क्या लिख रहे हैं, RT, ठीक है, डबल E। तो हो सकता है इसको क्रॉस करके छोड़ दिया जाए और इसको सेम कर दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। कीप को चेक कर लो बस एक बार, सारी की सारी समस्याएं अपनी खत्म हो जाएंगी। कीप ये है, इसको क्रॉस में करोगे तो E, इसको क्रॉस में करोगे तो K, और सेम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब इसमें भी क्रॉस चल रहा है, इसमें भी क्रॉस करोगे तो ये P आ जाएगा, इसका क्रॉस करोगे तो ये E आ जाएगा। तो सीधा आंसर कर दो, 16 ये है, 16, ठीक है। 16 का यहाँ से O यहाँ आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा, L यहाँ आ जाएगा, OS OL, OS OL। ऑप्शन कौन सा जा रहा है, OS OL, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है OS OL, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेन, पेन को अपन क्या लिख रहे हैं, SCP, है ना। P से S जाने के लिए 16 से 19 जाने के लिए प्लस के 3, है ना, यहाँ प्लस के 2, ठीक है, और यहाँ प्लस के 2, इस तरह से चल रहा है। 16 से 19 जाने के लिए प्लस के 3, 1 से 3 जाने के लिए प्लस के 2, 14 से 16 जाने के लिए प्लस के 2 किए। तो इसका मतलब यही फैक्टर HOP में लगाना है। पहले अपने को क्या करना है, प्लस के 3, 8 3 11, इसका मतलब K से शुरुआत होगी। जो भी ऑप्शन होंगे सारे के सारे ऑप्शन में K था, बात खत्म। आगे आओ, जैसे ही अपन O पे आए, O क्या कह रहा है, प्लस के 2 करना पड़ेगा, प्लस का 2 किया यहाँ पे, और O से क्या बन गया, Q, जिसमें भी Q है उसको रोको, बाकी खत्म, ये खत्म, ये खत्म। P फॉर पैरेट, पे 16 16 2 18, 18 पे कौन होता है, R। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, एकदम आसान है, रोटेशन पे डिपेंड है। दिए गए विकल्पों में उसका चयन करो जो निम्न श्रृंखला पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। हेक्सागोनल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में हेक्सागोनल आएगा। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बना होगा। ABCDEF पे कोई नहीं है, तो यहाँ मेरे बच्चे ABCD और EF हर जगह आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम A से निकाल रहे हैं तो उसको डायगोनली C पे मिलाया, फिर अगली लाइन पे D पे मिलाया, अगले में अपन ने E पे मिलाया। इसका मतलब A का खत्म खेल, ठीक है। अब काय का शुरू हुआ, B का, B यहाँ से मिलाया, अगली लाइन में B E से मिला दिया। अब अगली लाइन में B को किससे मिलाना है, F से। तो कुछ इस तरह की लाइन अपन को दिखेगी। कौन से ऑप्शन में दिख रही है, पहले ऑप्शन में नहीं दिख रही है, खत्म। C में नहीं दिख रही है, खत्म, ठीक है। B में बिल्कुल दिख रही है, सही जवाब। फोर्थ गलत, सेकेंड ऑप्शन अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करो, आग लगा दो, उस आकृति का चयन करो जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। दोस्त करिए, देखो इसमें याद रखा करो, क्या याद रखोगे कि इसमें क्या होना चाहिए, रोटेशन। एक बार क्लॉकवाइज देखो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज देखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले अगर शेडेड की बात करें, जो शेडेड है वो नीचे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया है। इसका मतलब अब यहाँ से शिफ्ट करेगा, अब यहाँ से शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा, ऑब्वियस ये बात है, हाँ या ना, ठीक है। तो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो, इसमें नहीं है, इसको हटा दिया, ठीक है। चलिए अब देखो, ये वाली लाइन यहाँ पे थी, ये यहाँ पे पहुँची, फिर अगले में यहाँ पे आ गई, फिर अगले में यहाँ पे आ गई, अब कहाँ जाएगी, नीचे, नीचे का कट लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पहले क्या किया, A4 साइज को इस तरह से बंद कर दिया, ठीक है। अब जो बंद था, जितना पेपर था, ये वाला पेपर, इसको भी इन्होंने बीच से लिया, इसके फोल्ड कर दिया और सिर्फ अपने पास इतना बन गया, ठीक है। तो सुनिए, पहला फोल्ड खोलोगे, ठीक है, पहला फोल्ड जैसे ही खोलोगे मेरे दोस्त, तो अपने पास ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, सर्कल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा और पेंटागोनल यहाँ पे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग खोल दिया, अब ये लाइन के अकॉर्डिंग पूरे का पूरा खोलोगे तो ये पास वाली पास, दूर वाली दूर, सर्कल सर्कल, ट्राइंगल ट्राइंगल, और ये यहाँ पे पेंटागोनल यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। पहले में 4 स्क्वायर नहीं आए, गलत। दूसरे में 4 स्क्वायर आए लेकिन 4 सर्कल नहीं आए, गलत। 4 स्क्वायर 4 सर्कल 4 ट्राइंगल 4 पेंटागोनल, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम सही जवाब। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्लियर जवाब है, हाँ या ना? ठीक है, हाँ तो आगे बढ़िए। हाँ ये हो रहा है, एक क्वेश्चन कम, यहाँ पे 19 ये रहा। 2 से 6 बनाया जा रहा है, ठीक है। 4 से 60 बनाया जा रहा है, 7 से क्या बनेगा? देखो 2 से 6 बनाने का क्या तरीका सर? 2 तिया 6, लेकिन अगर 3 से मल्टीपल करोगे 12 बनेगा, नहीं बनेगा सर। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 8। 8 में से अगर 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। यहाँ से 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 में से 4 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 60। हाँ या ना? है ना। अब देखो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है? 343। और 343 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 7 को शहीद कर दें तो 3 ये गए, 4 वहाँ से गए तो कितना बचा? 336। 336 एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। 336 देख लीजिए, कोई तकलीफ हो पूछ लीजिए, है ना। मेहनत को अपनी चौगुना कर दीजिए। अब वो वक्त आ चुका है मेरे बच्चे जब, है ना, अपने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र जो भी तुम्हारे पास है उसको झोंक दो, क्योंकि 2 तारीख से हमारी क्या होने जा रही हैं? परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। भले ही आपका 10, 12, 17, 18 जब भी पढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका एग्ज़ाम है तो अब रातों को दिनों को झोंक दो परीक्षा के लिए, है ना। अब लगे रहो, कतई तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि सर अब पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, है ना। अब जो पढ़ लिया उसको समेटना शुरू कर दो, जो भी पढ़ा है प्रैक्टिस सेट लगाओ और रिवीजन करो, ठीक है। हाँ, और चीज़ों को रिवाइज बार बार करो। चलिए हियर वी गो, वेस्ट को इससे लिखा जा रहा है वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट मतलब वो वेस्ट अच्छे वाला है, ये वेस्ट पश्चिम वाला है। ईस्ट डायरेक्शन सन ये दिखा है, डायरेक्शन ईस्ट को किससे कोड किया जाएगा? ठीक है, डायरेक्शन ये है, ईस्ट ये है। अगर यहाँ से सन को एलिमिनेट कर दें, सन को एलिमिनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो ईस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ सर ईस्ट को तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ईस्ट को किससे फाइंड आउट करोगे? चलो देखो ईस्ट मेरे बच्चे यहाँ भी है, ईस्ट डायरेक्शन सन ये ईस्ट है, और वेस्ट एंड ईस्ट है ना, ईस्ट अजीब, ईस्ट वेस्ट यहाँ से ये लिखा है, दोनों चीज़ें। तो पहले दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या दिख रहा है? सर दूसरे और तीसरे में कॉमन देखें तो हमें हैशटैग कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ईस्ट का जो कोड होगा वो हैशटैग होगा। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में हैशटैग आएगा वो ऑप्शन मेरा परफेक्ट आंसर होगा। देखा, पहले ऑप्शन में नहीं था, नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन में था, हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में नहीं था, ये नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में नहीं था, सर ऐसे ये तो आसान था। हाँ मेरे भाई एकदम, अगर अपन ईस्ट का कोड फाइंड आउट कर लेते तो अपने पास ईस्ट डायरेक्शन का जा। अब चेक कर दो, क्या डायरेक्शन के लिए क्यूएम यूज हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा पॉसिबिलिटी के साथ। क्या सर ये भी तो हो सकता है जेटी? मेरे भाई मेरे बच्चे बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपने पास ऑप्शन में कौन दिया था? क्यूएम। तो क्यूएम एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 व्यक्ति एक सीधी रेखा में खड़े हैं। 6 व्यक्ति 2 सीधी रेखाओं में खड़े हैं, एक में नहीं। हाँ गलती मत पढ़ो, एक सीधी नहीं 2 सीधी रेखाओं में खड़े हैं, ठीक है। रेखाओं में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अच्छा दोनों पंक्तियां उत्तर की ओर हैं क्या? हाँ दोनों पंक्तियां उत्तर की ओर हैं, ये भी उत्तर की ओर देखेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दबाजी में हो सकता है गलत कर जाएं बच्चे। एक को उत्तर बिठा दो, एक को दक्षिण बिठा दो तो हो जाएगा। उनके नाम फरहान, उत्कर्ष है ना, युगल, कृष्णा, चमन और मनीष हैं। फरहान और मनीष बिकटगत सम्मुख छोरों पर बैठे हैं। बिकटगत सम्मुख मतलब डायगोनली अपोजिट, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ मेरे बच्चे यहाँ पे फरहान बैठा है, ठीक है, और दूसरा नाम क्या था? फरहान और मनीष, यहाँ मान लेता हूँ मनीष बैठा है। एक कंडीशन, ठीक है। दोनों कंडीशन में एक साथ लेके चल रहा हूँ, कलर चेंज कर ले रहा हूँ बस। रेड से मैं कर दे रहा हूँ
कि यहाँ पे फरहान बैठ सकता है और यहाँ पे मनीष बैठ सकता है। ये वाली बात आ गई। चलिए अब सुनो, अब कह रहा है उत्कर्ष ऊपरी पंक्ति में और फरहान के दाएं निकटतम बैठा है। ठीक है, फरहान जो है उत्कर्ष है। ठीक है, उत्कर्ष ये रहा, उत्कर्ष ऊपरी पंक्ति में फरहान के दाएं निकटतम बैठा है। फरहान के दाएं इधर होगा और ये कौन बन गया? उत्कर्ष। अब नीचे वाली लाइन पे आओ, यहाँ पे फरहान के निकटतम दाएं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई जो रेड से कर रहे थे, एक की लाइन में गलत हो गई। आगे क्या कर रहा है? कृष्णा जो है, ठीक है, कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे स्थान पे है। कृष्णा मनीष का दायां दूसरा, मनीष ये 1 2 दायां दूसरा, कृष्णा बैठ गया। आगे बढ़िए, आगे हमसे कह रहा है जबकि युगल कृष्णा एक ही पंक्ति में नहीं है। युगल और कृष्णा, कृष्णा ये बैठा है, युगल यहाँ नहीं बैठेगा तो युगल यहाँ बैठा दो, यूजी बना दो युगल। ठीक है, युगल यहाँ बैठ गया। अब एक ही बालक बच्चा, उसका नाम क्या था? चमन, तो चमन बेटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फरहान, उत्कर्ष, युगल ऊपर वाली में, नीचे वाले में कृष्णा, चमन और मनीष नीचे वाले में। पूछा क्या है? पूछा उसने क्या है? युगल के विकर्गत छोरों पे कौन बैठा है? अगर युगल यहाँ बैठा है तो इसका डायगोनली अपोजिट, डायगोनली कौन बैठा होगा? कृष्णा। तो कृष्णा कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में एकदम करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कुछ पालतू पशु पक्षी हैं। मैंने कहा ये पालतू पशु हो गए। ठीक है, पेट एनिमल, पालतू पशु, और ये मेरे पक्षी हो गए। ठीक है, अब देखो सभी पक्षी चटाइयाँ हैं, सारे के सारे पक्षी वो क्या है? मैट हैं, ये मैट आ गए। सभी चटाइयाँ पक्षी हैं, सभी चटाइयाँ ये चटाइयाँ हैं, सभी चटाइयाँ पक्षी हैं नहीं, सभी पक्षी चटाइयाँ हैं। उल्टा नहीं सोच सकते हो, पॉसिबिलिटी के साथ होता तो सही होता, इसका मतलब ये गलत होगा। कह रहा है कुछ चटाइयाँ पालतू हैं। जी बिल्कुल, ये वाली हैं, वो क्या है? पालतू। सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमसे कह रहा है AN, ठीक है, ANAEMIA को क्या लिखा जा रहा है? इससे कोड किया जा रहा है। ठीक है, AQES को इससे कोड किया जा रहा है और लेवली को इससे कोड किया जा रहा है, तो इसको किससे कोड किया जाएगा? ठीक है, चलिए समझते हैं। ANAEMIA ये चीज हो गई। ठीक है बच्चे, आ जाओ। किससे कोड किया जा रहा है? AOAENIA। चलो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात को, भावनाओं को समझते, उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं। ए में चेंजमेंट हुआ? नहीं हुआ, बात खत्म। ओ में एन से ओ में चेंजमेंट हुआ? जी हाँ, +1। ओ के बाद आया ए में चेंज हुआ? नहीं। ई में चेंजमेंट हुआ? नहीं। एम में चेंजमेंट हुआ? जी हाँ, +1। आई चेंज हुआ? नहीं। एन ए चेंज हुआ? नहीं। इसका मतलब क्या आया? यहीं से तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए, मन की आंखें, है ना, मन की आंखें। मन की आंखें क्या कहती हैं कि सर जितने भी यहाँ लिखो, जितने भी वॉबल्स थे, ठीक है, वो क्या है? सेम है। और कॉन्सोनेंट्स में क्या हो रहा है? सर कॉन्सोनेंट्स में +1 चल रहा है, +1 चल रहा है। लगा दो ऑप्शन, ये पकड़ो, उठा लो इसको। ई, ठीक है, UGENIA, ठीक है। ई जैसे का तैसा सेम रहेगा, यू जैसे का तैसा सेम रहेगा, जी 7 है, 8 हो गया, H बन जाएगा। ई मेरे बच्चे जैसे का तैसा रहेगा, N +1 होगा तो O बन जाएगा। आई जैसे का तैसा रहेगा, ए जैसे का तैसा रहेगा। EUH कहाँ पे आ जाओ? ये EUH ये रहा, यहाँ पे भी ये UH। फिर आगे EOI नहीं है, ये गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, ये तो गलत थे ही। अब कौन सा ऑप्शन बचा है? EOIA, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला कहता है D2 H6 L11 P15
ठीक है, एक समान तरीके से हैं करते हुए T18 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? अच्छा ऐसे नहीं लिखा जा रहा है इसको, एक मिनट रुकना। हाँ ये लिखा D2 को H6 से, ये लिखा है, ठीक है, L11 को P15 से, ठीक है, तो T18 को किससे लिखा जाएगा? ठीक है सुनो, D से H तक जा रहे हैं, ठीक है, कितने का प्लस कर रहे हैं? D 4 होता है, H 8 होता है, प्लस का 4 किया, ठीक है, और हमने क्या किया, प्लस का 4 कर दिया। L 12 होता है, ठीक है, यहाँ प्लस का 4 किया, यहाँ भी प्लस का 4 किया, तो यहाँ भी प्लस का 4 करेंगे। T होता है 20 और 20 में प्लस के 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। 24 पे कौन आता है? X, ये X आ गया, हाँ या ना? अब सुनो गौर से दुनिया वालों D2 का मतलब क्या था? 4 था, उससे 2 कम लिखा था। H6 H 8 होता है, उससे 2 कम लिखा था। 11 से 2 कम, इससे 2 कम, इससे भी 2 कम, तो X से 2 कम कौन होता है? V का कितना होता है? 22। इसका कोड क्या जाएगा? X22 एकदम करेक्ट आंसर होगा। X22 एकदम करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई मेरे बच्चे, एकदम लड्डू सवाल, अगर मैं बोलूँ ना एकदम ना देखने के बाद एकदम फोड़ने वाला क्वेश्चन। 3 6 से 18 बन रहा है सर, सबसे पहले 3 छक्के 18, हमारे दिमाग में यही बात आएगी। चलो 7 पंजे 35, 7 × 5 बराबर 35, एकदम करेक्ट आंसर। अब सर मल्टीपल करके देख लो, 12 × 8 = 96, गलत। 12 7 84, गलत। 16 पंजे 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, एकदम थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 छक्के 84 सही जवाब। नेक्स्ट ये कह रहा है जैसे 12 से 20 बन रहा है ना, 12 से 20, ठीक है, उसी तरह से क्या बन रहा है? 8 से 12 बन रहा है। उसी तरह से 34 से क्या बनेगा? 34 से क्या बनेगा? ये चीज समझिए। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 12 से 20 अपन कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24 है ना, 12 दूनी 24। देखो 12, इसमें अगर प्लस के करोगे तो 8 होंगे, यहाँ पे प्लस के 4 हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो लॉजिक लगा नहीं, ये लॉजिक लगा नहीं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिखा 12 दूनी 24, ठीक है, 24 में से कितना घटाएं? माइनस का 4 घटाओ, तो यहाँ से कितना आ गया? 20, ठीक है, तो सही बन रहा है। 8 दूनी 16, 16 माइनस के 4 करोगे तो ये मेरा बन जाएगा 12, एकदम करेक्ट है। इसका मतलब सीधा कर दो, 34 दूनी 68, 68 माइनस 4 का करोगे 64, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का ही है। देखो हर एकदम आसान तो सब चीज़ कुछ नहीं होता है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब रंगीन करते हैं ज़िंदगी को। सुनो, यहाँ से देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम, यहाँ जो के था वो किस में कन्वर्ट हुआ? जो पहले जी को पकड़िए, बाकी चीज़ों को पकड़ते हैं। जी यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ से अगले टर्म में यहाँ पहुँचा, फिर अगले टर्म में यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो जो बात आएगी तो जी कहाँ जाएगा? पहली बात जी ऊपर आ जाएगा। चलो, क्या इसमें जी ऊपर है? नहीं है, गलत। क्या इसमें ऊपर है? नहीं है, गलत। यहाँ है, यहाँ है, 2 ऑप्शन बचे। चलिए, इसके बाद देखो टी यहाँ था, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर नीचे पहुँचा, फिर कहाँ पहुँचना चाहिए? यहाँ पे पहुँचना चाहिए, यहाँ पे। टी को यहाँ पे पहुँचेगा। दोनों ऑप्शन में यहाँ भी है और यहाँ भी है, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद आर को पकड़िए, आर यहाँ था, ठीक है, यहाँ आ गया, ये आ गया, यहाँ से एक स्विच किया, यहाँ आ गया। और मेरे भाई मेरे बच्चे, इसके बाद
जैसे ही यहाँ पे आया इसने किससे चेंज कर लिया, एस से चेंज कर लिया, ठीक है, एस से चेंज कर लिया। तो इसका मतलब एस यहाँ है, पी यहाँ है, ये एक शिफ्ट लेंगे ऊपर, ये एक शिफ्ट लेंगे पूरे के पूरे, तो इसका क्या बन जाएगा, पी एस बनेगा कि एस पी बनेगा, सर पी ऊपर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, एस पी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, वो सॉरी पी एस, पी एस, पी एस एकदम करेक्ट। नेक्स्ट आसान है, देखो इसमें क्या किया, एक आकृति ये थी मेरी, ठीक है, यहां से एक पंखड़ी हटाई और इसके नीचे लगा दी, ये करके बाहर निकलती हुई है, बाहर निकलती हुई ये रही, ठीक है। अब इन्होंने ये वाली छुटाई, ये वाली, और हमारे कहाँ लगा दी, इस साइड, ये दोनों चीजें मेरी बन गई। फिर जो ये लटक रही थी पूंछ सी, इसको इन्होंने उठाया, सुनते जाना, इसको उठाया और इस पे अटैच कर दिया नीचे, ये अटैच हो गई, ठीक है। अब मेरे पास क्या बन गई, कुछ इस तरह की। अब ये वाली उठाओगे और इसमें क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे, तो मेरे भाई कुछ आकृति इस तरह की दिखने लगेगी आपको, देख लीजिए, हाँ या ना, जी हाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कुछ आम मूली है, ठीक है, ये मैंगो है, ठीक है, कुछ आम क्या है, मूली है, इनको मूली बना दो, ठीक है, कुछ आम, ठीक है, मूली है, ये मूली हो गए। आगे हमसे कह रहा है कोई मूली सेव नहीं है, कोई मूली, ये मूली, कोई भी मूली क्या नहीं है, सेव नहीं है, ये सेव के साथ खत्म कर दो। सभी सेव टमाटर हैं, सारे के सारे सेव क्या हैं, टमाटर हैं, टमाटर। अब देखो सभी मूलियों के टमाटर होने की संभावना है, सभी मूलियां, ये मूलियां हैं, ठीक है, सुनते जाना, सभी मूलियां, ये सारी की सारी मूलियां क्या टमाटर हो सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, देखो ये सब टमाटर के अंदर आ जाएगा, टमाटर के अंदर ही कौन है, सेब, ठीक है, ये सेब हो गया मेरा, और इनके बीच में कुछ इस तरह का क्रॉस हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, मूली। क्लियर बात है, ये सभी क्या हो गई, सभी मूलियां टमाटर हो गई, ये वाली कंडीशन बन गई, और ये वाली कंडीशन भी सही रही, कोई मूली सेब नहीं है, ये वाली भी कंडीशन फॉलो रही, इसका मतलब ये सही है। कुछ मूलियां टमाटर हैं, यहाँ से देखो ये मूली हैं, ये टमाटर हैं, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। इसका ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब, ठीक है।